शैक्षणिक अनुभव रखने अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी रहेंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षा राज्य मंत्री काशी विद्यापीठ का 48वां दीक्षांत समारोह 28 जुलाई को सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित होगा। समारोह की अध्यक्षता राज्यपाल एवं कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल करेंगी, जबकि मुख्य अतिथि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की सीएमडी कैप्टन बी के त्यागी होंगे। इस वर्ष समारोह की थीम विगत एक दशक में भारत की उपलब्धियां, विकसित भारत 2047 की आधारशिला रखी गई है। समारोह में 63,183 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की जाएगी, जबकि 26 मेधावी विद्यार्थियों और 2 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को कुल 43 स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया जाएगा। वहीं 17 विद्यार्थियों को 2-2 स्वर्ण पदक मिलेंगे। समारोह का ऑनलाइन प्रसारण भी किया जाएगा। उन्होंने अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय पैंकाक स्लाट पुरुष प्रतियोगिता 2025-26 में को पुरुष वर्ग में मिला और दूसरा जो मेडल है वो अंजलि कुमारी ने रजत पदक उन्होंने जीता था अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय विशु प्रतियोगिता 2025-26। तो ये 2 हमारी उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं जिनको इस बार दीक्षांत समारोह में हम जो है मेडल देंगे। तो जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि दीक्षांत समारोह 28 जुलाई को होगा और 11:15 बजे रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होना इसका सुनिश्चित हुआ है। अध्यक्षता श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी जो उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल हैं और हमारी कुलाधिपति है उनकी रहेगी। मुख्य अतिथि जो है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे कैप्टन बी के त्यागी। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में उच्च शिक्षा मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी रहेंगे और विशिष्ट अतिथि के रूप में शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती रजनी तिवारी जी रहेंगी। इस बार पहली बार काशी विद्यापीठ एक एंटरप्रेन्योर को डिलीट उपाधि भी दे रहा है। इन्होंने हमारे जो हैंडलूम टेक्नोलॉजी में विशेष कंट्रीब्यूशन दिया है और जो इम्पोर्टेड मशीन्स होती थी उनका इंडियन सब्स्टिट्यूट इन्होंने तैयार किया है। ये तेलंगाना से ऑपरेट करते हैं। श्री वाई सुंदर राव वो भी इस फंक्शन में उपस्थित रहेंगे। इसके साथ ही साथ जो दूसरी महत्वपूर्ण चीजें हैं कि इस बार 4 शिक्षकों को भी सम्मानित किया जा रहा है। इनमें से 1 शिक्षक जो है विद्यालय परिसर के होंगे और 3 शिक्षक महाविद्यालयों के होंगे। उसकी चयन प्रक्रिया ऑलरेडी हमारे महामहिम जी ने एक क्राइटेरिया दिया है, उसके बेसिस पे एक फॉर्म डेवलप किया गया। जो भी नॉमिनेशंस हैं या जो एप्लीकेशंस हैं अध्यापकों की वो मानी गई हैं। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई जो हमारे प्रोफेसर A.N. राय सर हैं, आप लोग जानते होंगे, नैक के डायरेक्टर में पूर्व कुलपति हैं, उनकी अध्यक्षता में, और उन्होंने उन सब का इवेल्युएशन किया है। तो 1 हमारे अध्यापक हो गए मुख्य परिसर के और 3 अध्यापक हो गए अलग अलग महाविद्यालयों को। तो इनको भी जो है साथ ही हम लोग वहाँ पे पुरस्कृत करेंगे। महामहिम जी अपने हाथों से इन लोगों को जो है उनका प्रमाण पत्र देंगे। इसके साथ ही साथ जनपद चंदौली के 100 आंगनबाड़ी केंद्रों को किट प्रदान की जाएगी। दीक्षांत से पूर्व 100 स्कूली छात्राओं को जो है HPV वैक्सीन लगाने का भी प्रबंध किया गया है। ये भी कन्वेंशन सेंटर में ही किया जा रहा है। जैसे ही महामहिम जी आएंगे सबसे पहले वो वहीं जाएंगे और वहाँ पे जो उपाय किया गया है, जो वहाँ पे वैक्सीनेशन लगाई जा रही है, उसका पहले निरीक्षण करेंगी और उसके बाद ये दीक्षांत शुरू होगा। इस बार के शिष्टमंडल में पूर्व की भांति लगभग 128 लोग होंगे और आसन व्यवस्था में सभी के लिए अलग अलग जो गणमान्य व्यक्ति हैं, विशिष्ट अतिथि हैं, आंगनबाड़ी, प्रेस, मीडिया, शिष्टमंडल, गोल्ड मेडलिस्ट, स्टाफ है और जो दूसरे मानद उपाधि और उपाधि प्राप्त करता PhD उपाधि प्राप्त करता लोग हैं, उनके लिए अलग अलग ब्लॉक्स बनाए गए हैं ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन ना हो। हॉल के अंदर बच्चों की मूवमेंट बिल्कुल क्लियर हो, इसके लिए विशेष प्रबंध किए गए। इसके साथ ही साथ जो हमारे आगंतुक हैं, जो हमारे बच्चे हैं जो पहले विश्वविद्यालय परिसर में आएंगे, उनको विश्वविद्यालय परिसर से कन्वेंशन सेंटर तक ले जाने के लिए बसों की व्यवस्था की जा रही है। इसी तरह कन्वेंशन सेंटर के गेट पे
कुछ अध्यापकों की ड्यूटी लगाई गई है जो बच्चों को और अतिथियों को वहाँ पे बताते रहेंगे। इसी तरह अंदर में भी, हॉल के अंदर भी सीटिंग ठीक से हो जाए उसके लिए भी अलग से वॉलंटियर्स लगाए गए हैं। एनसीसी के बच्चों की ड्यूटी लगाई गई है ताकि किसी को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। सभी संकायाध्यक्ष और दूसरे गणमान्य अतिथिगण वो मंच पे बैठेंगे, संकायाध्यक्ष दूसरी लाइन में बैठेंगे और गणमान्य अतिथि पहली लाइन में। छात्र छात्राएं रहेंगे तो उपाधि दी जाएगी। देखिए, उपाधि तो सारी की सारी दीक्षांत में ही दी जाएगी। जो अभी आपने आपको बताया 69,060, वो सारी की सारी उपाधियां तुरंत जो है अपलोड कर दी जाएगी। जो मंच से दी जाने वाली चीजें हैं वो केवल गोल्ड मेडल दिए जाएंगे और महामहिम जी 25 बच्चों को गोल्ड मेडल मंच से देंगे। इनमें से कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 2-2 मेडल दिए जा रहे हैं और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको 1-1 मेडल दिया जा रहा है। तो कुल मेडल जो दिए जा रहे हैं वो कितने 43 मेडल जो है 26 बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इन 26 में 2 मेडल स्पोर्ट्स के भी हैं, उनका जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया। सर समय क्या होगा? देखिए, 11:15 बजे दीक्षांत शुरू हो जाएगा और सभी लोगों से अपेक्षा की गई है कि वो 8:30 बजे हॉल में जाके अपनी सीट ग्रहण कर लें। देखिए, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि जितनी भी उपाधियां इस बार दी जा रही हैं वो सारी की सारी तुरंत जो है डिजी लॉकर में अपलोड कर ली जाएगा। तो कोई भी बच्चा यदि अपनी डिग्री लेना चाहेगा, वो बच्चा यूजी का हो, पीजी का हो, पीएचडी का हो या किसी का अपना मेडल का सर्टिफिकेट हो, वो तमाम चीजें डिजी लॉकर पर अवेलेबल होंगी। और जैसे ही दीक्षांत खत्म होगा उसके तुरंत बाद कोई भी बच्चा चाहे तो अपनी डिग्री अपलोड कर सकता है, अपनी डिग्री डाउनलोड कर सकता है।